आज से 5 साल पहले एक चिंगारी जली, नए सपनों की, नए आइडियाज की। वो चिंगारी बदली एक जुनून में, और इस जुनून ने देश भर के एंटरप्रेन्योर्स को सपने देखना सिखाया। और ये सपने पूरे किए हमारे शार्क्स ने। 5 सालों तक हर आइडिया को दिया एक मौका, हजारों पिचेस, कई सफलताएं, और पूरे इंडिया में फैलती एक नई एंटरप्रेन्योरियल वेव। ये सिर्फ एक शो नहीं, एक क्रांति बन गया। Let's celebrate the 5 years of dreams and ambitions. 5 years of new India and Shark Tank, RCX Lite के साथ। नमस्ते सार्क्स। नमस्ते। तो कैसा लगा RCX लाइट का कमाल? बहुत ही बढ़िया। मैं हूँ प्रिंस कुमार। मैं हूँ रविचंद्र शर्मा। और मैं हूँ रवि कुमार। हम बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट से आपके लिए पिक्सल डॉट टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। इसके थ्रू आप किसी भी बिल्डिंग को एक डिजिटल डिस्प्ले के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा इमर्सिव शोज किसी भी जगह को एक एक्सपीरियंस बना देता है, और साथ ही आप किसी भी बिल्डिंग पे कोई भी टेक्स्ट, इमेज या एड भी रन कर सकते हो। इसे और बड़ा बनाने के लिए हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 5% इक्विटी। तो शार्क्स, आइए मिलकर इंडिया को करते हैं लाइट अप RCX लाइट के साथ। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, आप कैसे मिले एक दूसरे से? तो ये जर्नी स्टार्ट होती है मेरे बचपन से। दिवाली के समय में हम लोग लाइट्स लगाते हैं, तो लाइट्स का पैशन था, इस पर मैं वर्क करता था। मुझे और हायर स्टडी की जरूरत थी, तो मैं इंजीनियरिंग करने गया। कहाँ पे पढ़ रहे थे? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ओके। मैं वहाँ से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था। उसी टाइम में इसका मैंने प्रोटोटाइप मॉडल डिजाइन किया और मैंने यूट्यूब पे डाला, तो पूरा वो वीडियो बूम कर गया। 2 से 3 दिन में लगभग 10 लाख से व्यूज चला गया, जिसके वजह से मैं बहुत सारे कॉल्स आ रहे, ऐसे लाइट्स के लिए रिक्वायरमेंट आने लगे। ये क्या वीडियो था, देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, वीडियो प्ले कर सकते हैं इसको। बिल्डिंग पर था कि आपने खाली मॉक किया? बिल्डिंग है। साइज क्या था इसका? ये बिल्डिंग 2 फ्लोर की है। अच्छा। मेरे पड़ोसी का घर है। पड़ोसी का घर है? क्योंकि मेरा बिल्डिंग छोटा है ना। वेरी नाइस। पिछली बार ऐसा हमने बुर्ज खलीफा में देखा था, आज हम पड़ोसियों के घर पे बनाने लगे। बिल्कुल सही। वाह। और ये तूने कॉलेज में बना दिया? हाँ, मेरे फादर एक इलेक्ट्रिशियन थे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का मुझे बेसिक आइडिया बचपन से ही क्लियर था। मैं साइंस एग्जीबिशन प्रोजेक्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता था। मैं 2013-14 में नेशनल एग्जीबिशन में टॉपर भी रहा हूँ। जब कॉलेज में था तो मैं हमेशा बुर्ज खलीफा को देखते रहता था, कैसी टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। तो उस वक्त AI का एंटर हो चुका था। मैं उस पर सर्च करके उसका लर्निंग करने लगा। फिर तो जब कोविड लगा, तो जब मैं घर पे गया था, कोई काम नहीं था, मुझे टाइम मिल गया अच्छे से इस पर काम करने के लिए। तो मुझे स्पॉन्सरशिप आया था 7,000 का। मैंने कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदा और उस पर काम किया। काम करने के बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियो ऐसे ही डाल दिया। अच्छा काम किया तूने, वो उम्र के लिए, और इतने पैसे थे तेरे पास, बहुत अच्छा किया। लेकिन इतना क्या पसंद आया कि ये वायरल हो गया? इंडिया में ना दिवालियों पे ट्रेडिशनल लाइट्स होती है, और ये लोगों को लगा ये दिवाली कौन सी लाइट आई है जिस पे ग्राफिक्स रन कर रहे हैं, कुछ फोटोज आ रहे हैं, क्रैकर्स आ रहे हैं। और ये कॉमन नहीं है, इंडिया में दिखने को नहीं मिलती है। कुछ बड़े बड़े कैंडल लाइटिंग वगैरह हैं जो कि परमानेंट सोल्यूशन देते हैं, लेकिन बहुत कम है। आप इंडिया में बॉम्बे में भी देखेंगे इधर, तो कोई बिल्डिंग्स पे ऐसा ग्राफिक्स नहीं देखने को मिलेगा। वो एयर इंडिया बिल्डिंग पे 2-4 बिल्डिंग पे दिखते हैं। तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं मार्केट गैप है। जब इस पे कॉल्स आने लगे तो मेरे माइंड में इधर सेमेस्टर वाइवा ये चल रहा था, और इधर ये कॉल्स जो आ रहे थे, धंधा कि जस्ट ये मैं ड्रॉप आउट किया वहाँ से और कंपनी को कॉलेज स्टार्ट से किया। ड्रॉप आउट किया आप? हाँ, 3rd ईयर में, जस्ट इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। और फिर आप कैसे मिले? ये मेरे भांजे हैं, हाँ। और ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है। एक्चुअली जब मैं 10th क्लास में था तो इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। तब मैं प्रोग्रामिंग वगैरह करता था, मैं वेबसाइट्स बनाता था। तो मैंने इन्हें कहा कि इसके लिए एक वेबसाइट बनाते हैं। मैंने वेबसाइट बनाई, देन धीरे धीरे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग किया मैंने। देन उसके बाद अब मैंने इस कंट्रोलर को कंट्रोल करने का सॉफ्टवेयर भी बनाया। सो इसी तरह मेरी इन्वॉल्वमेंट जब बढ़ गई कंपनी में, तो इन्होंने मुझे को फाउंडर का डेजिग्नेशन दिया। आप कितने साल के? 19। वंडरफुल। और अभी तूने भी ड्रॉप आउट कर लिया? नो, मैं अभी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस। वेरी वेल नाइस। डन, वेल डन। और रवि कुमार, आपकी स्टोरी? मैं UPSC प्रिपरेशन कर रहा था अपनी। तो जो आइडिया इन्होंने दिया, हम लोग ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मैंने भी ठीक करा और घर में डिसीजन दिया, सो डैट
we come to this point. और कितने साल के हैं आप दोनों? 26. 26। जब से आपने शुरू किया है, दिस इज जस्ट अ हॉबी प्रोजेक्ट या फिर आप अभी कहीं कमर्शियली इसको कहीं यूज भी कर रहे हैं? रवि ने बोला इसको अगर हम लोग गवर्नमेंट में लेके चले जाए तो फिर तो और मजा आ जाएगा। तो फिर मैंने रेलवे में जाकर डीआरएम ऑफिस में पिच मारा, तो उन्होंने बोला ठीक है बट इसके लिए कुछ पैसा वैसा नहीं मिलेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिली से 1.5 लाख रुपए खुद से लेकर अरेंज कर मैंने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया और वो इतना प्रोजेक्ट हाईलाइट रहा, पूरे लखनऊ में टॉप किया और रेलवे डीआरएम ऑफिस को अवार्ड मिला बेस्ट लाइटिंग का। वाओ। 2 से 3 महीने बाद मुझे दूसरे डीआरएम रेलवे जोन से 6 लाख का प्रोजेक्ट ऑर्डर मिल गया डायरेक्ट कि मुझे आपके 4-5 बिल्डिंग्स के डेकोरेटर है 26 जनवरी के लिए। मेन टर्निंग जो पॉइंट है ना, ये 2023 से स्टार्ट होता है जब रवि फुल टाइम आ गए थे और ये जस्ट स्क्रॉल कर रहे थे कि टेंडर्स इंडिया में कितने निकल रहे हैं। तीनों ने देखा आरबीआई के हेडक्वार्टर का टेंडर निकला है। Very good. बिल्डिंग की हाइट थी 370 फीट की, 28 फ्लोर की बिल्डिंग। रवि ने बोला ये कर लोगे क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग? मैंने बोला हाँ कर लेंगे, चलो चलते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग फ्लाइट पे उड़े और सीधे मुंबई में हम लोग पहुंच गए। ऐसे रैंडम निकल रहे बिल्डिंग, बिल्डिंग तो इतनी बड़ी है। हाँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। ये आपने किया है? बिल्कुल हमारे ये प्रोजेक्ट है। अमेजिंग यार, अमेजिंग। वेरी वेरी नाइस। पैसे मिले थे उसके? टेंडर 5 लाख का ही निकला था करीब, लेकिन ये इसमें जो लागत लगा था वो हमारे 40 से 45 लाख का लग गया। क्या बात कर रहा है? रवि ने अपने भाई से, रब बताओ कैसे हमने पैसा अपने आया? भैया से कलेक्ट किया कुछ पैसा, उन्होंने एक अपने पर्सनल लोन लेकर हमें पैसा दिया था इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। फिर इन्होंने कुछ पैसा कलेक्ट किया और हम लोगों ने मिलकर फंड डाला इसमें। जब ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर गया तो खुद गवर्नर सर उन्हें खुद बुला कर अप्रिशिएट किया इस काम के लिए हमें। उनके साथ फोटोग्राफ्स हुआ। तो उस टाइम आपने बताया नहीं कि 4 लाख रुपए आपने दिए, लेकिन मेरे खर्चे तो 40 लाख हो गए। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप लोग क्यों कर रहे हो, इतने छोटे अमाउंट के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? तो मैंने बोला सर मुझे लग रहा है कि अगर ये बिल्डिंग रन कर गया पूरे इंडिया में, इसके बाद हम लोग इसको मतलब कहीं भी रन कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ से चैलेंज प्रोजेक्ट था, तो मैं चैलेंज को साबित करना चाहता था। लवली, वेल डन, अमेजिंग गाइस। इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों चीजें समझा दीजिए एक बार। ये एलईडी स्ट्रिप्स जो आती है, जो हम बिल्डिंग्स पे लगाते हैं, वो इंडिविजुअली एड्रेसेबल होती है। यानी जस्ट लाइक अ स्क्रीन, हम उसका एक एक बल्ब, उसका एक एक कलर हम चेंज कर सकते हैं। Okay. तो ये सारी एलईडीज कनेक्ट होती है हमारे एक मेन कंट्रोलर से, और उस कंट्रोलर को हम कंट्रोल करते हैं वाया, उसमें मेमोरी कार्ड भी यूज कर सकते हैं या उसको हम लाइव लैपटॉप से कंट्रोल करते हैं। तो फिर ये लाइट्स तो रीयूजेबल होती होंगी? हाँ। तो आपने कहा जैसे यहाँ पे 45 लाख रुपए लगे, बट वो जो भी आपने लाइट्स ली होंगी वो आगे किसी प्रोजेक्ट पे यूज हुई होंगी फिर? बिल्कुल। अभी तो भी आपने यूज पैसे कर रहे खोए हैं। नहीं उसमें टेक्निकली? अभी तक उससे हम लोग लगभग 37-38 लाख का जनरेट कर दिया है। ओह वाओ। एंड अभी वो हमारे यूज में है। मान ली 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, इसके लिए जो लाइट लगती होंगी उसकी क्या कॉस्ट होती होगी आपके लिए? हम लोग जो चार्ज करते हैं उसका 4x होता है। लाइक हम लोग 20 रुपये स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं। परचेजिंग कॉस्ट हमारा लगभग 80-90 रुपीज पड़ता है। 1 टाइम परचेज करने के बाद 30 टाइम्स हम लोग मार्केट में रन कर सकते हैं। अगर 2 दिन लगानी है उसे लाइट, हाँ, फिर तो भी सेकेंड डेज का ना 50% ही चार्ज होता है वल्ली। ये आप लोग जैसे रेंटल सर्विस की तरह काम करते हो? हाँ। जी हाँ। तो बुर्ज खलीफा पर जो लगा हुआ है वो लेजर शो लगता नहीं है मेरे को, नहीं, ये पिक्सल डॉट टेक्नोलॉजी है। बट इसका बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। शायद वो बहुत पास में लगाते हैं नहीं उसको। सर, वो डिस्टेंस की वजह से पास में दिखता है सर। अच्छा, आई सी। आप अपने नंबर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? आपने अभी तक कितना रेवेन्यू किया है? 2021 में हम लोग ज्यादा बिजनेस नहीं किया, हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट पे काम करते, तो उस साल सेल 0 था। 22-23 में कितना किया आपने? हम लोग लगभग 19 लाख के आसपास रेवेन्यू 19 लाख। और उसमें प्रॉफिट का कुछ? प्रॉफिट 12-13% था। 23-24 का नंबर बताइए। लगभग 26 लाख का रेवेन्यू किए थे। एंड उस समय हम लोग लॉस में थे, लेकिन लॉस में डेप्ट की वजह से थे। एक्चुअली हम लोग पास 1.4 CR का डेप्ट है। इंटरेस्ट की वजह से लॉस हुआ? या तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट का खर्चा कितना था 23-24? 25% ईयरली था। फिर भी कितना इंटरेस्ट भरा आपने 23-24 में? वो नंबर ये नहीं, चलिए कोई नहीं। 24-25 का नंबर क्या है? इंडिस ईयर हम लोग 66 लाख के रेवेन्यू कर चुके हैं। भाई तो एक बात तो क्लियर है, आपका बिजनेस हर साल डबल हो रहा है। इस साल का लॉस वॉस का कुछ आइडिया है? लास्ट ईयर हम लोग 18% पॉजिटिव थे। ओके। इस साल अप्रॉक्स 24-25% हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। ये EBITDA है या PBT है या पैट है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट काट दिया आपने, कट के। तो आपका मार्जिन कितना है फिर? मार्जिन ही मार्जिन है। माल तो खरीदा हुआ है आपका ऑलरेडी। आप पैसे क्यों उठाना चाहते हो यार? इतना अच्छा खासा बिजनेस है, 3 लोगों आपने बनाया है बिना कोई बैकिंग के। हम लोग हमेशा एसेट परचेज नहीं कर सकते। अगर एसेट परचेज करके रखने के लिए गोडाउन और ये सब तो होगा ही, लेकिन इतने कैपिटल कहाँ से आएगा? मेरा सजेशन यही रहेगा कि यार दिस इज नॉट अ बिजनेस जहाँ पे आपको हम जैसे लोगों को इलाके इक्विटी डाइल्यूट करनी चाहिए।
5 रियल एस्टेट बिल्डर्स को पकड़ो यार, आप उनके पास जाओ, बोलो बॉस आई विल रेंट दिस फ्रॉम यू फॉर 1 ईयर, ठीक है, बट आपको इतना कैपिटल लगाना है, हम बिजनेस लाएंगे, हम प्रोग्रामिंग करेंगे, आपका लोगो लगाएंगे फ्री में 1 महीने के लिए, जिससे कस्टमर है। सो यू नो बहुत सारे दूसरे आइडियाज हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट यू नो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू। आपकी प्रॉब्लम फंडिंग है ही नहीं, आपके पास ऑलरेडी 10-12 बिल्डिंग को लाइट अप करने का माल है। हाँ, तो एक दिन का कितना रेवेन्यू आना चाहिए? कम से कम 15 से 20 लाख तो मिनिमम। एक दिन का? हाँ, एक दिन का 10 बिल्डिंग का? हाँ, अगर सब लाइव हो जाए तो। होना नहीं चाहिए, वो तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 लाख पर बिल्कुल, बिल्डिंग। बिल्कुल। नहीं, कुछ गलत कह रहे हो। नहीं सर, उतना है। आपको 50,000 रुपया मिलेगा आपके आंकड़ों के हिसाब से, आप आंकड़ों में कमजोर हो, ठीक है। 10 बिल्डिंग मतलब 5 लाख रुपए, ठीक है। सर इससे ज्यादा, क्योंकि इसका अच्छा ठीक है, चल लाख रुपया पकड़ ले। 10 लाख रुपया दिन का, ठीक है, तेरे नंबर के साथ जाते हैं तो महीने का 3 करोड़, मतलब साल का मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 30 करोड़ हो गया। अभी हम मानते हैं कि हम 30% की कैपेसिटी पे चला रहे हैं, तो 6 करोड़ तो होना चाहिए। अभी तो तुम्हारा रन रेट चल रहा है यार 5-6 लाख का। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम मनी का नहीं है, प्रॉब्लम एसेट यूटिलाइजेशन का है। योर रिक्वायरमेंट इज इसकी यूटिलाइजेशन बराबर कैसे की जाए। बिल्कुल, आप उस पे फोकस कीजिए। जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये बिजनेस बनेगा नहीं। इन योर बेस्ट इंटरेस्ट आई एम गोइंग टू बी आउट, बट वेरी इंप्रेस्ड। आपकी सफाई, सादगी और सरलता बिल्कुल दिल को छू गई। सलाम। और बस शार्क टैंक पे आने के बाद बहुत सारा बिजनेस आ जाएगा, चिंता मत। यार जब हम बाहर जाते हैं, आइकॉनिक बिल्डिंग्स देखते हैं, तो ये सवाल हमेशा आता था कि यार इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और आज यहाँ बैठने से पहले अगर कुछ ये बोल रहा होता कि कुछ ड्रॉप आउट और कुछ कॉलेज में बच्चे हैं, वो भी एक स्मॉल सिटी से, और ये सोल्यूशन लेके आने वाले, शायद मैं मानता भी नहीं। ये सोचना, कुछ बिल्डिंग्स पे काम करना और इवन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो कूडोज टू व्हाट यू हैव डन। चैलेंज आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। लुक एट सम आइकॉनिक बिल्डिंग। बुर्ज खलीफा पे लोग करोड़ रुपए पे करते हैं क्योंकि वो बुर्ज खलीफा है। वो सेम लाइट अगर मेरे घर पे होगी ना तो शायद को 10,000 रुपए मिल देगा। बिल्कुल। इट इज नॉट अबाउट सीइंग माय नेम ऑन एनी बिल्डिंग। टाइम्स स्क्वायर पे लोग चाहते हैं अपनी ब्रांड आना क्योंकि वो टाइम्स स्क्वायर है। बिल्कुल। आप अगर इंडिया में ऐसी 10-15 बिल्डिंग में आइडेंटिफाई कर पाए ना और उनको अपना ब्रांडिंग की तरह यूज करें, चाहे वो सेलिब्रिटीज के लिए हो, गिफ्टिंग के लिए हो, बर्थडेज के लिए हो, प्रमोशंस के लिए हो, और लार्ज इन्वेंट्री जो कॉर्पोरेट की है उसको एज अ होर्डिंग रेवेन्यू जनरेशन। तो एक पार्ट ब्रांड बिल्डिंग के लिए, एक पार्ट बिजनेस के लिए। आई थिंक वंस योर एसेट यूटिलाइजेशन विल स्टार्ट टू किक इन, आपका बिजनेस अपने आप बन जाएगा। दिस इज नॉट ए इन्वेस्टेबल बिजनेस, तो मैं कर नहीं पाऊंगा आज इन्वेस्ट। मैं आपको नंबर दे सकता हूँ, अगर आप बाहर कभी एडवाइस लेना चाहें, वेरी वेरी हैप्पी टू कनेक्ट, बट आज के लिए मैं आउट हूँ। गुड लक। यार आप लोग सही हो, बहुत इम्प्रेसिव हो, बिहार के चमकते तारे हो आप। पर ये ना एक सर्विसेज बिजनेस है। ये बिजनेस मेरे को याद दिलाता है जैसे इवेंट्स होते हैं, उसमें बड़ा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, कोई स्टेज लाता है, म्यूजिक लाइट्स लाते हैं, और फिर वो अपना एसेट यूटिलाइज करके उस रात के लिए, उस इवेंट के लिए फिर ले जाते हैं और फिर कहीं और लगा देते हैं। पर वो बहुत बड़े बिजनेस नहीं बन पाते क्योंकि वो एक लीनियर बिजनेस है। सो व्हाइल माय हार्ट वाज थिंकिंग यस, बट माय माइंड इज सेइंग नो, सो आई एम आउट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये आपने जैसे सोचा रवि, सब लोग भी तो सोच सकते हैं। जो मैंने एक एक डिटेलिंग को सीखा है उसको मैंने फीड किया है यहाँ पे, लाइक अपने भांजे में। इसके मैंने बहुत सारे और भी कॉपी बना रहा हूँ। हाँ सर, भांजे में फीड करा। बहुत सारे जो नॉर्मल वेंडर्स होती है वो किसी चीज को स्किप करते हैं, अरे ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। लाइक आरबीआई हमें ऐसे प्रोजेक्ट नहीं दिया, वो बहुत डिटेलिंग में जाते हैं। Correct. तो ये इस चीज को हम लोग जो 4-5 साल से काम करते हैं, इस पे जो डिटेलिंग अपने टाइम दिया, रात दिन एक एक दिया, वो सर आई थिंक लग रहा है कि कॉपी करना, जब तक वो कॉपी करेंगे हम लोग बहुत आगे निकल चुके होंगे। जैसे अभी हम लोग इंटरेक्टिव मॉडल पे हम लोग काम कर रहे वो क्या हैं। होता है? जैसे आप लोग जब बैठे रहेंगे ना तो इसमें कोई विजुअलाइज आएगा, आपको देखेगा, आप हैंड चेक करेंगे, वो भी हैंड चेक करेगा। तो ये सब टेक्नोलॉजी में हम लोग काम कर रहे हैं ताकि बिल्डिंग जो बड़ी लगे तो उस पर लाइक वो इंटरेक्ट कर पाए बिल्डिंग। मैंने नोट्स बनाए किस किस पे काम करना है आपके साथ, बताता हूँ। आपकी बुक्स पे काम करना है, आपकी कंप्लायंस पे काम करना है, आपकी कॉर्पोरेट डील्स पे काम करना है, आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम करना है, आपके नेटवर्क एक्सपेंशन पे काम करना है। आपके साथ एक इंडिया में टाइम स्क्वायर और बुर्ज खलीफा जैसी लाइटिंग करने वाली, बहुत अच्छा आइडिया था इसका। मैं एक्चुअली में सोच रहा था हम लोगों को एक जगह लॉन्च करना था, हमने सोचा चल यार बुर्ज खलीफा पे लॉन्च करते हैं। प्राइस देखा, बहुत सही मॉडल है यार। आप कहीं अटके हुए, उससे निकालना जरूर, वो निकल जाओगे ना, आप लोग कुछ कर लो। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। जैसे कुणाल भाई कहते हैं, हार्ट इज सेइंग यस, माइंड इज सेइंग नो।
मैं तो हार्ट की सुनता हूँ, माइंड की मैं बहुत बारी भूल जाता हूँ सुनना। 40 lakhs at 12%, not even 25% जो आप लोग दे रहे हो, right? 40 lakhs debt at 12% for 3 years and 10 lakh equity for 5% is what I will do. ठीक है, डन? या डील हो गया। Let's do it. Congratulations guys, so happy for you. अगर तू छोड़ के गया ना पढ़ाई करने के बाद, अगर तू नौकरी करने गया कहीं, तुझे बोला मामा जी को छोड़ा ना तूने भांजे, उधर देख। Congratulations. थैंक यू एवरीवन। गुड लक। Good luck. दोस्तों इस हफ्ते शार्क टैंक इंडिया ना किसी स्टॉक के चार्ट जैसा था, कभी मंदी, कभी तेजी, कभी क्रेजी। ऐसे हलचल में इतना सारा ड्रामा ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अडोबी यूजर्स के लिए नहीं है। अडोबी एक्रोबैट के साथ हमने बनाया है ये क्लीन स्टाइलिश वीकली स्नैपशॉट। हर डिटेल एकदम समराइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है और सॉर्टेड है। आप भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही स्मार्ट, सेफ और कन्वीनियंट बना सकते हैं। This was the weekly wrap with Acrobat.